बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। आइएगा, आज मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर एक ऐसा गुनाह है जिसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन उससे जानबूझकर बचते नहीं हैं। उसे इतना हल्का समझते हैं कि अगर ये गुनाह है तो गुनाह नहीं है। ऐसे समझते हैं कि ये कोई गुनाह नहीं, बल्कि ये हम बातें करते हैं, बल्कि हमारी ये बातें हैं। आप इस गुनाह के साथ नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, आप कुरान पाक का खत्म शरीफ 3 दिन के अंदर करते हो, आप ज़कात भी टाइम पे अदा करते हो, आप बहुत लोगों की मदद करते हो, लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर ये गुनाह आप करते हैं तो मुझे यकीन है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अगर ये गुनाह से न बचेगा तो वो इतने नेकी करने के बावजूद, इस कदर मुत्तकी, परहेजगार, आबिद होने के बाद भी जहन्नुम में उसका ठिकाना है। वो जहन्नुम में जाएगा। नमाज वो पढ़ ले, सदका वो दे, कुरान करीम की तिलावत 3 दिन में खत्म शरीफ करे, फिर भी वो जहन्नुम में क्यों जाएगा? मेरी बहनों, ये वाकया और ये बात सुनने के बाद इंशाअल्लाह मेरी बहनें, अक्सर औरतें इस काम को ज्यादातर करती हैं। और मेरी बहनों, अगर मेरी ये वीडियो आपने पूरी मुकम्मल देखी तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह जहां तक भी है आप इससे बचने की कोशिश करेंगी। मेरी बहनों, जन्नत ऐसे ही नहीं मिल जाती, जन्नत यूं ही नहीं मिल जाती कि एकदम हमें नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, हम वजीफे करेंगे, सदका देंगे तो हमें जन्नत के हकदार हो जाएंगे। नहीं, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज भी पढ़ता हो, कुरान भी पढ़ता हो, मुत्तकीन भी हो और सब्र भी करता हो, लेकिन एक गुनाह उसके अंदर मौजूद है, वो एक गुनाह से नहीं बचता, तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। हत्ता कि उस गुनाह का इतना बड़ा बवाल है कि अल्लाह तबारक तआला उस पे नजर रहमत भी नहीं करता, बल्कि उसकी रहमतों से वो महरूम हो जाता है। और वो गुनाह है, वो गुनाह इतना बड़ा गुनाह है, वो गुनाह है गीबत करना। मेरी बहनों, अगर आप किसी की चुगली करते हैं, अगर आप किसी को गीबत करते हैं तो इस बयान को जरूर सुने ताकि आप इससे बच जाएं। और ये सभी के अंदर है। अब गीबत किस तरह की जाती है ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। मेरी बहनों, गीबत का बहुत बड़ा गुनाह है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स सूद खाए तो सूद का खाने का गुनाह ये है कि अगर वो सूद खा ले तो सूद का इतना बड़ा गुनाह है कि उसके खाने से उसने अपनी माँ के साथ 36 मर्तबा जिना किया हो, 36 मर्तबा उससे जिनाकारी की हो अपनी माँ के साथ। अल्लाहु अकबर। अब इससे बड़ा गुनाह जो है वो गुनाह है चुगली खाना, चुगली करना, किसी की गीबत करना। अब मेरी बहनों, गीबत किस तरह करती हैं औरतें, मैं इसको वाज़ेह कर दूं। और कुरान की रोशनी और हदीस के तरीके से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत आई, और एक औरत गट्टे कद की थी, बहुत छोटे कद की थी। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहां मौजूद थी। आपने इशारा करके कहा कि ये छोटी है, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, इसकी गिबत करती हो? तो हजरत आयशा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी गिबत कैसे है? मैंने तो इशारे से कहा है कि ये छोटी है, नाटी है। तो आका करीम ने फरमाया, इसके अंदर ये जो ऐब है, तुमने इसके ऐब को बताया, इसलिए ये गीबत है, अभी अल्लाह से तौबा करो। तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह से तौबा की कि अल्लाह, मैं कभी ये गुनाह नहीं करूंगी। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज हमारे माशरे में और ज्यादातर औरतों में अगर 4 औरतें आन के बैठ जाएं, ये 4 औरतें आनकर एक दूसरे से मुलाकात करने लगे, तो कोई उनकी नजर में कोई बदसूरत भोड़ा इंसान या
थोड़ा रंग का सामला हो या उसके बाल छोटे हों या उसकी आंखों में कुछ कमी हो तो औरतें उसके सामने ही उसे देख देख करके मुंह बनाने लगती हैं। मेरी बहनों, ध्यान करो कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी के अंदर वो कज मौजूद है, वो कमी मौजूद है, उसके बावजूद भी तुम उसे नहीं कह सकते, क्योंकि अगर काले को काला कहा जाए तो उसे बुरा लगता है। आका करीम फरमाते हैं, अगर किसी के अंदर ऐब है तो ऐबों को उसके कहना, उससे बताना कि तेरे अंदर ये ऐब है, उसे बुरा लगेगा तो अल्लाह करीम इस बात को नहीं मुआफ करेगा कि किसी बंदे के अंदर ऐब निकालना, उसका दिल दुखाना, अगर उसे है भी और तुम कह सकते हो सामने उसके कि हमने तो सामने कह दिया, फिर भी ये गुनाह है, ये गीबत है। आइएगा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत आई और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने सहाबा से फरमा रहे कि सहाबा, आज तुम रोजा रखो और जब तक मैं ना कहूं तुम रोजा अफ्तार नहीं करना। सहाबा ने रोजा रखा। रोजा रखने के बाद तमाम सहाबा इकट्ठे हुए। जब ये बात औरतों के कानों में पहुंची तो वो औरतें भी नियत करके आईं कि हम भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोजा अफ्तार करेंगे। क्या मालूम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। जब वो औरतें आईं, सहाबा ने रोजा अफ्तार किया तो औरतों ने कहा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा भी रोजा है, हम भी रोजेदार हैं। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम्हारा रोजा है तो पहले तुम क्या करो, तुम्हारा जो रोजा है तुम पहले क्या करो, उल्टी करो। जब उसने क्या की तो उनके मुंह से खून निकला और खून के साथ बोटियां निकली। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रोजा कैसे हो सकता है कि तुम रास्ते में किसी की गिबत करके नहीं आई हो। वो औरतें डर गईं और कहा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो अपने घर जाने के बाद, हम तो जो घर से चले थे वो हमारा रोजा था और हम इस नियत से आए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएंगे। और आका करीम ने फरमाया अपने सहाबा से कि रोजा अफ्तार मेरे पास करना। तो हमने भी ये मसरत सोची, ये दिल में सोच कर चले कि हम भी आका करीम के साथ रोजा अफ्तार करेंगे। तो आका करीम ने फरमाया कि जब तुम्हारा रोजा ही नहीं है तो तुम्हारा कैसे हो सकता है अफ्तार। तो औरतों ने मुजोरी करी कि हम कैसे रोजेदार हैं। तो आका करीम ने फरमाया, तुम उल्टी करो, तुम क्या करो। जब क्या करा तो उन्होंने अंदर से पलटी के साथ जो खाना खाया था उसमें बोटी खून आया। तो वो औरत हैरत में पड़ गई, वो औरतें डरने लगी, रोने लगी, तड़पने लगी, आका करीम हमने तो रोजा रखा, हमने क्या किया, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो कुछ खाया भी नहीं है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रास्ते से जो गुजरी तुमने औरतों को देखा, क्या तुमने गिबत नहीं की थी, कि तुमने चुगली नहीं खाई थी। ये चुगली खाने की वजह से तुम्हारे अंदर जो गया, इसका तुमने ऐसे जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। इस तरीके से जैसे किसी कोई मुर्दा भाई का अपने गोश्त खा सकता है। अगर कोई गिबत करता है तो उसने गोया अपने मरे हुए भाई का, अपने मरे हुई माँ बहन का गोश्त खाना होता है अगर किसी चुगली करते हैं। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आज अपने गुनाहों को, अपनी नमाजों को रद्द ना करें तो गिबत ना करें। गिबत का मतलब ये नहीं होता कि हम उसकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, नहीं। अगर वो बात सच भी है और उसे ना पसंद हो कि मेरी कोई बात आनकर किसी से ना कहे, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जब मेरा बंदा किसी के ऐबों को पर्दा पोशी करता है तो मैं भी, मुझ पर ये वाजिब है कि मैं अपने बंदे के कल कयामत के दिन उसके पर्दा पोशी करूं, उसके ऐबों को छुपाऊं। तो जो बंदा अगर अपने ऐबों को ना छुपाना चाहता कयामत के दिन, तो वो किसी की बुराई करे। और बुराई करना ये ऐसे नहीं होती है बुराई कि उसके अंदर जो बुराई है अगर हम उसके सामने करेंगे तो उसको बुरा लगेगा। ना मेरी बहन, अगर कोई उसका राज ऐसा है, चाहे अच्छा ही सही, और वो नहीं चाहता कि मेरा राज किसी के सामने आए और फिर कोई औरत उसे छुपा न सके और बता दे, चाहे वो शौहर की बात हो, चाहे किसी बहन, ईमानी बहन की बात हो या किसी रिश्तेदार की बात हो, और तुमने किसी से कह दिया और उसे मालूम हुआ कि मैंने तो ये राज रखा था और इससे अलावा मेरे दोस्त से या मेरी बहन से या मेरे भाई से अलावा कोई नहीं जानता, तो उसे कैसे मालूम हुआ। लेकिन उसने कह दिया कि ये इसकी अच्छाई है, ये इसकी बुराई उसे अच्छा नहीं लगा कि मेरा राज किसी से बताया जाए, तो ये गीबत है।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तमाम नमाजों पढ़ने के बाद, कुरान पढ़ने के बाद, रोजा रखने के बाद कोई इंसान अगर गीबत के लिए मुआफी कर ले, वो गीबत करने से तौबा कर ले और मुआफी कर ले, तो वो जन्नत की आखिरी दर्जा जो है, उसमें जो बिल्कुल कम दर्जे की जन्नत है, कम दर्जे की जन्नतुल फिरदौस है, उसमें उस औरत को, उस मर्द को डाला जाएगा। यानी कितना ही नमाज, कितने कुरान, कितने ही तौबा इस्तगफार कर ले और गीबत करने के बाद अगर वो तौबा करे तो जन्नत में जाएगा, लेकिन जन्नत में उस दर्जे में जाएगा जो सबसे कम दर्जे की जन्नत है। मेरी बहनों, सबसे कम दर्जे की जन्नत के लिए क्या आप समझती हैं कि अल्लाह की जन्नत तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, किस कदर खूबसूरत होगी। दुनिया में ऐसी ऐसी जगह बनाई है रब ने कि अगर उसे देख लो तो जन्नत याद आ जाती है। तो जन्नत इतनी खूबसूरत है, तो हम लोग अगर जन्नत के बेहतरीन दर्जे में जाना चाहते हैं तो आज से ही, अभी से ही तौबा कर लें कि अपनी जबानों पे लगाम देखें। आका करीम फरमाते हैं, वो जन्नत में जाएगा मेरे साथ जो अपनी जबान को बंद रखे, वक्त बोलने वक्त के वक्त इस कदर अपनी जबान को इस्तेमाल करके जब निकलें तो खैर के जुमले निकलें, अल्लाह का जिक्र निकले, बेवजह अपनी जबान को ना चलाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर के बहुत प्यारे और बहुत बड़े सहाबी हैं। जब हुजूर की ये बातें सुनी तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जबान मुबारक पर पत्थर की कंकड़ी रखनी शुरू कर दी। जब आप कोई बात करते तो वो पत्थर की कंकड़ी निकाल करके बात करते, और इस वजह से कि कहीं मेरी जबान से फिसल कर कोई गलत बात, किसी की बुराई न निकल जा, कोई गलत जगह इस्तेमाल न कर लूं अपनी जबान को। मेरी बहनों, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब कोई शख्स गीबत करता है और गीबत करने के साथ, चुगली खाने के साथ उसकी मौत हो जा तो उसको जहन्नुम के सबसे बदतरीन घड़े में डाला जाता है। जो जहन्नुम, वो जहन्नुम है मेरी बहनों, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 1000 साल उस पर रहमत का पानी डाला गया, उसे बुझाया गया, उसे हल्का किया गया। जो दुनिया में भेजी है आग, तब वो दुनिया के लिए इस्तेमाल में आई, वो काले कलर की थी, वो ब्लैक थी। तब उसके बाद 1000 साल तक अल्लाह के रहमत का पानी अल्लाह ने उस आग पर डलवाया फरिश्तों से, तब दुनिया में भेजी। अब जहन्नुम का आग का क्या तसव्वुर या क्या सोचना चाहिए, कितनी भयानक वो आग होगी। तो उस दर्जे में उस चुगली खाने वाले को डाला जाएगा। याद रखना, जो नमाजों में नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन अपने आपे में अपने आप को इतना मोतबर समझने लगे हैं कि किसी की हैसियत ही नहीं उनके सामने। वो चुगली करते हैं कि फला शख्स में, आका करीम फरमाते हैं अगर किसी आलिम दीन ने चुगली करी, किसी आलिम दीन की चुगली करी, अल्लाह तबारक व तआला उस पर इतने सख्त अजाब दुनिया में भी करेगा और आखिरत में भी करेगा। इसलिए मेरी बहनों, ये बहुत बड़ा गुनाह है चुगली खाने वाला, जबान से गीबत करने वाला। और गीबत इस तरीके की होती है, मैं आपको वाज़ेह करूं कि अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी वो बात कही जाए किसी दूसरे से जो तुम्हारे अंदर ऐब तो नहीं लेकिन तुम छुपाना चाहते हो, कि ऐब गाली या चुगली गाली से होती है। ये चुगली इस तरीके की होती है कि चुगली अगर आपने किसी को गाली दे दी, किसी की पीठ पीछे बुराई करी कि इसके अंदर तो ये ऐब है, ये नमाज नहीं पढ़ती, ये कुरान नहीं पढ़ती, ये बहुत ऐब रखती है, गुस्ल टाइम पे नहीं करती, किसी दूसरे से ये बातें बयान करना, ये भी चुगली है। और अगर उससे हम कहेंगे कि बहन बड़े प्यार से कि आप नमाज नहीं पढ़ती हो, नमाज पढ़े करो, अल्लाह नमाज पढ़ने से राजी होता है, तो ये उसके मुंह पे उसे समझा रही है। लेकिन यही बात अगर किसी दूसरे से कहूंगी तो उसे बुरा लगेगा कि मैं नमाज न पढ़ती हूँ और ये दूसरे से बता रही है, तो ये चुगली है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स सोया हुआ था और उस शख्स को किसी दूसरे ने कहा कि ये अभी तक सो रहा है, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं हजरत अनस के इस बात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया, क्या उसके सोने पर तू तनकीद क्यों कर रहा है, क्योंकि ये अगर वो सुनेगा कि मेरे बारे में सोने के लिए मेरी बात बता रहा है तो इससे भी चुगली मानी जाएगी। तो इसलिए मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, बाज आ जाओ, चुगली से बचो। हमेशा औरतों के अंदर एक बीमारी है, 4 औरतें इकट्ठी होंगी, एक दूसरे से बताएंगी एक ऐब को, अगर जरा सा किसी के अंदर कोई ऐब नजर आ जाए या किसी
वतुज़िल्लु मन तशा वतुइज़्ज़ु मन तशा। अल्लाह जिल्लत और इज्जत अल्लाह के ही हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। अगर कोई गुनाह किसी से हो जाए तो उस गुनाह पे पर्दा डाल दो, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी पर्दे डाल देगा। और अगर पर्दे न डलवाओ अपने सबके सामने, कल क़यामत के दिन सब नफ्सी नफ्सी का आलम व पूरी दुनिया इकट्ठी होगी, तो आप अपने ऐबों को नहीं छुपा पाओगी। लेकिन हाँ, अगर दुनिया में तुमने अल्लाह के बंदों के ऐब छुपाए, किसी जानवर के भी ऐब ना निकालने चाहिए। अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है इंसानों को, अगर उनके पर्दे छुपाओगी, उनके ऐब छुपाओगी, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऐब छुपाएगा। और तुम, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुरान कहता है कि जो शख्स किसी इंसान को तोहमत लगाए या ऐब निकाले और उसके अंदर वो ऐब नहीं हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह तबारक व तआला कसम उठा के कहता, जब तक उसे मौत नहीं आएगी, जब तक वो उस ऐब में, उस वदी में, उस गुनाह में ना फंस जाए जो उसके अंदर तूने लगाया। जो तोहमत किसी गैर पे, जो उसके अंदर तोहमत नहीं थी, जो उसके अंदर ऐब नहीं था, और झूठा ऐब लगाया, झूठी चुगली की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान मजीद में कि मैं उसे जब तक नहीं बख्शूंगा, जब तक उसे मौत नहीं दूंगा, जब तक कि वो इस ऐबों में मुब्तला नहीं हो जाए। जैसे कि किसी इंसान के अंदर एक ऐब है कि वो गुनाह नहीं कर रहा, उसे किसी ने कह दिया कि वो लड़का किसी लड़की को देख रहा है और वो देख भी नहीं रहा, और झूठा इल्जाम लगा दिया कि भाभी देवर को देख रही है, झूठा इल्जाम लगा दिया, तो तब तक वो इंसान नहीं मरेगा जब तक खुद उस ऐब में, उस गुनाह में मुब्तला नहीं हो जाए। तो मेरी बहनों, तौबा कर लो अल्लाह से, अल्लाह बड़ा करीम है। तौबा करने के बाद और नियत कर लो कि आज से आइंदा हम किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी के अंदर नकलें नहीं निकालेंगे, किसी के अंदर बुराई नहीं निकालेंगे, क्योंकि बुराई के बाद भी आप अगर तौबा कर लोगी तो जन्नत में जब जाओगी तो सबसे नीचे दर्जे में। क्या कोई चाहता है कि सबसे नीचे दर्जे में जाए? हर किसी की ये दुनिया में भी ये ख्वाहिश है कि मुझे सबसे आला माना जाए, सबसे ऊंचे दर्जे पर रखा जाए। ऐसे ही कल क़यामत के दिन जन्नत में जाएंगे सारे मुसलमान ईमान वाले, तो यही चाहेंगे कि हमें ऊंचा दर्जा मिल जाए, हमें सबसे बड़ी 8वीं बहश्त में हमें डाला जाए। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, जन्नत का बयान इसमें मुनासिब नहीं। सिर्फ इतना कहूंगी, अगर जन्नती बनना है नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, रोजा रखो और सारे नेक काम करो, लेकिन इसके साथ अगर तुम गीबत कर रही हो तो तुम जन्नत में नहीं जा सकती, तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम में है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, मेरा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि आप अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के इस फरमान को अपने दामन में बांध लें, अपने दामन में समेट लें कि हम आइंदा कभी चुगली नहीं करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको चुगली करने से महफूज रखे और हमें अमल करने की तौफीक दे, और मुझे दुआओं में याद रखे कि मुझे आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।